गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश रीडर की बुक में हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। तो 8 चैप्टर के बाद 6 और 7 चैप्टर के बीच में पोएम नहीं थी। सॉरी 7 और 8 पोएम के बीच में चैप्टर कोई पोएम नहीं थी। उसके बाद 8 चैप्टर के बाद जो है हमारी एक पोएम है इसमें। तो ये पोएम नंबर 7 हुई हमारी वोकेशन, जिसको आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले थोड़ा इसका इंट्रो जान लेते हैं कि यह जो कविता है एक स्कूल का जो छात्र है उसकी भावनाओं को व्यक्त करती है। ठीक है, तो उसकी क्या भावनाएं हैं इसको देखेंगे हम इसमें। स्टार्ट करते हैं। व्हेन द गोंग्स साउंड 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। यानी कि जब वो बच्चा कहता है कि जब घड़ी में 10 बजते हैं तो मैं जो है पैदल ही अपने घर से चलना स्टार्ट कर देता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और हर दिन मेरी मुलाकात या उसकी मुलाकात एक चूड़ी बेचने वाले से होती है जो कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ आवाज़ देकर चलता है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट टू गो, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। वह जो है जो चूड़ी बेचने वाला है वो बहुत धीमी गति से चलता है। उसे पूरी आज़ादी मिली उसे जो है पूरी आज़ादी होती है। उस पर कोई दबाव नहीं होता है कि वह तेज़ कदमों से चले या किसी विशेष जो है सड़क पर जाए या किसी सुनिश्चित जो है स्थान पर पहुँचे या जो है नियत समय पर घर वापस आए। ठीक है, इसके लिए उसके लिए जो मतलब एक चूड़ी बेचने वाला हॉकर होता है उसके लिए ये सारी पाबंदियाँ नहीं होती हैं। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो जो बच्चा है उसकी भी एक इच्छा है कि वह भी जो है उस फेरी वाले की तरह जो है सड़क पर घूमने फिरने की आज़ादी का आनंद जो है वो ले, ऐसी उसकी चाहत है। ठीक है। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। जब दोपहर के बाद जब 4 बज जाते हैं तो बच्चा जो है स्कूल से वापस लौटता है। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो वह बगीचे में एक माली को क्यारी खोदते हुए देखता है। जो वापस आते वक्त रास्ते अपने घर को आते वक्त स्कूल से रास्ते में एक घर में एक बगीचे में जो है एक माली को क्यारी खोदते हुए देखता है। ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, ही सॉइल्स हिज क्लोथ विथ डस्ट, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ़ ही गेट बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। अब वो उसके बारे में जो है बताता है कि जो माली है वह दिन भर जो है क्यारियाँ खोदता है और फावड़ा चलाता है, अपने वस्त्र जो है वो गंदे कर लेता है और धूप में जो है पसीना जो है अपना बहाता है अथवा बरसात में भीगता है। उसे इस सब के लिए कोई डांटता नहीं है। बालक को उस माली से ईर्ष्या होती है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो वह सोचता है कि काश वह भी माली होता तथा धूल में काम करने अथवा फावड़े चलाने की उसे जो है आज़ादी होती। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। शाम को अंधेरा होते ही जो बालक है वो उसकी माँ कहती है कि बिस्तर पर लेट कर आराम करो। ठीक है। तो आई कैन सी थ्रो माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो खिड़की से बाहर गली में पहरेदार जो होते हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं। ठीक है, तो वॉचमैन कहा जाता है उनको। तो पहरेदार को चलते फिरते वो देखता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प्स स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। तो जो बच्चा है वो खिड़की के द्वारा झांक करके पहरेदार को चलते फिरते हुए देखता है तथा कुछ बोलते हुए सुनता है। उसके हाथ में एक लालटेन होती है, उसका साया उसके बगल में जो है चलता रहता है उस पहरेदार के। गली जो है बहुत सुनसान और अंधेरी है और सड़क का लैंप जिसके ऊपरी भाग में एक लाल बत्ती सी जलती है किसी जो है दैत्य की तरह दिखती है, जिसके माथे पर एक जो है लाल आँख है। द वॉचमैन swings his lanterns and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। तो पहरेदार सारी रात अपना जो है काम करता रहता है, शायद
अपने जीवन में वह कभी बिस्तर पर नहीं लेटता लेटता बालक भी आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विथ माई लालटेन। तो जो बालक है वह भी जो है उस पहरेदार की तरह सड़क पर सारी रात घूमते रहने की जो है वैसी ही आज़ादी की कामना करता है कि वो भी जो है उस वॉचमैन की तरह पहरेदारी करे, ऐसी उसकी चाह है करके। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो इस कविता के कवि हैं। ठीक, अब इसके बाद हम जो है इसके वर्किंग विद द पोएम और पहले इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। ठीक, तो वर्ड मीनिंग जैसे आपको दिख रही होंगी यहाँ पे मैंने लिखी है, तो वैसे ही आप भी जो है इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा वोकेशन है पोएम नंबर 7। गोंग यानी कि घंटा, ठीक है। लेन यानी कि पैदल चलने का रास्ता। हॉकर फेरी वाला। क्रिस्टल रंग बिरंगी चूड़ियाँ या, ठीक है। बैंगल्स चूड़ियाँ हो गया, ये रंग बिरंगा कांच हुआ, क्रिस्टल सॉरी। बैंगल्स चूड़ियाँ। डिगिंग यानी कि खोदना। स्पेड कुदाल। बेग्ड पसीने से भीगा हुआ। जैंट यानी कि दैत्याकार। स्विंग से लहराता है या लहराता हुआ। चेजिंग पीछा करना। शैडोज यानी कि छाया। लोनली यानी अकेली या वीरान। गार्डनर माली और वॉचमैन चौकीदार। ठीक है, तो कुछ वर्ड मीनिंग थी। अब इसके बाद इसमें जो है वर्किंग विद द पोएम में को फर्स्ट क्वेश्चन में जो है 3 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड वाला तो मैंने थर्ड का जो है वो इस बुक में ही कर रखा है, और फर्स्ट और सेकंड जो है मैंने कॉपी में किए हैं, इसको वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, वाई आर दे डूइंग। यहाँ पे आर आएगा सॉरी, हाँ, यहाँ पे हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स और व्हाट आर दे डूइंग। तो इसमें स्पीकर कौन है, कौन इस कविता को कह रहा है। ठीक है, द स्कूल बॉय स्पीक इन द पोएम। तो इसमें एक छोटा स्कूल का बच्चा है जो इस पोएम को कह रहा है। ही मीट्स एवरीडे हॉकर ए गार्डनर एंड ए वॉचमैन। वो रोज़ जो है किसे देखता है, जो स्पीकर है वो एक माली को, एक चूड़ी बेचने वाले को और एक वॉचमैन को, पहरेदार को देखता है। तो व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या करते हैं। द हॉकर sells glass bangles, the gardener digs the ground and the watchman walks up and down the street all night। तो ये उनके कार्य हैं हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन के। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विश डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक, व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू बी हॉकर, ए गार्डनर और ए वॉचमैन। तो इस कविता में जो बच्चे की जो क्या इच्छा है, और वो जो है एक फेरी वाला, एक माली और एक पहरेदार क्यों बनना चाहता है। तो चाइल्ड विशेज टू बिकम अ हॉकर सो दैट ही मे गो आउट फ्रीली। वह बच्चा जो है फेरी वाला इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वह जो है आज़ादी से घूमना चाहता है। ही वांट्स टू बी ए गार्डनर सो एज डिग टू द ग्राउंड एंड नॉट माइंड द हॉट सन और द रेन से। वह जो बच्चा है वो माली इसलिए बनना चाहता है कि वह जो है वो मैदान खोद सके, चाहे उसे गर्मी लगे या जो है बरसात लगे। ही वांट्स टू बी ए वॉचमैन सो एज टू वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट। वो जो है पहरेदार इसलिए बनना चाहता है ताकि वो जो है सड़कों पर आज़ादी के साथ घूम सके। तो इस तरह से जो है उसकी इच्छा है बच्चे की। ठीक, फिर जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है उसको मैंने बुक में कर रखा है, इसको यहाँ से देख लेते हैं। फ्रॉम द वे द चाइल्ड एनवीज द हॉकर, द गार्डनर एंड द वॉचमैन, वी कैन गैस दैट देर आर मैनी थिंग्स द चाइल्ड हैज़ टू डू और मस्ट नॉट डू। मेक अ लिस्ट ऑफ द डू एंड डोंट्स दैट्स द चाइल्ड डज नॉट लाइक। द फर्स्ट लाइन इज़ डन फॉर यू। तो पहली लाइन हमको दी गई है, उसके बाद हमने यानी कि जो बच्चा है इस माध्यम से करना चाहता है और दूसरा जो है नहीं करना चाहता है। ठीक, तो जो करना चाहता है बच्चा, कम होम ए फिक्स टाइम, यानी कि अपने घर जो है वो निश्चित समय पर जाता है। तो जो नहीं करना चाहेगा बच्चा, गेट हिज क्लोथ्स डर्टी इन द डस्ट। ठीक, गो टू बेड व्हेन इट्स गेट डार्क, यानी कि अपने बिस्तर पर चले जाएगा जब अंधेरा हो जाएगा। वांडर इन द स्ट्रीट, यानी कि सड़कों पर घूमता रहेगा। ठीक, तो ये नहीं करना चाहता है। फिर है गो टू स्कूल एट 10 AM, यानी कि 10 बजे जो है स्कूल चले जाएगा। और द चाइल्ड जो मस्ट नॉट, जो नहीं करना चाहता है, प्ले व्हेन द सन इज हॉट और इट्स रेनिंग, यानी कि वह जो है धूप में या बारिश में जो है लगातार खेलता रहना चाहता है।
स्टे एट होम एट नाइट, रात को वो घर में ही रुकना चाहता है। कीप आउट ऑफ द हाउस आफ्टर डार्क, यानी कि जो है अंधेरे के बाद जो है वो अपने घर के बाहर जो है वो घूमना चाहता है। ठीक, तो इस तरह से जो बच्चा करना चाहता है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो नहीं करना चाहता है वो ऐसे लाइन वाइज नीचे को मैंने लिखे हैं, तो इनको आप ऐसे ही अपनी हनी शक्ल की कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है।